नमस्कार, स्वागत है सभी को लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ NCERT चैप्टर 4.3 का 4.3 चैप्टर का जो बेसिक क्लास है उसका करा दिया गया है, यानी उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि पूर्ण वर्ग विधि या फिर अस्तित्व किस तरह से जांच करना है, ताकि हम पूर्ण वर्ग विधि पर उसको बैठा करके और बना सकते हैं। आइए आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है, उस द्विघात समीकरण का कौन से समीकरण को हमको पूर्ण वर्ग विधि करना है और कौन से समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से नहीं हल करना है, किसका अस्तित्व होगा और किसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व जांच करने के लिए आपको यदि सीखना है तो आप यहाँ आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। सही है, चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, ठीक है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि अस्तित्व है तो इस समीकरण का आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से हल करना है। सबसे पहले हम अस्तित्व की जांच करेंगे। ठीक है, तो अस्तित्व की जांच करेंगे, यानी कि लिखते हैं सबसे पहले अस्तित्व की जांच। अस्तित्व की जांच, ठीक ना। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, तो अस्तित्व की जांच कर लेना है। अगर इस अस्तित्व की जांच में अगर पाया जाएगा कि हाँ होगा तो करेंगे, और नहीं होगा तो यहीं पे आपको छोड़ देना होगा। राइट, चलिए देखिए अस्तित्व की जांच में सबसे पहले क्या करना है कि आपको लिख लेना होगा। इसे a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर तो 3, इस तरह से आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब क्या करेंगे, तो अस्तित्व जांच कैसे होता है, तो अस्तित्व जांच करने के लिए आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, क्या सूत्र होता है, तो d बराबर b² - 4ac, यानी कि जिसे आप विवेचक या फिर विविधकरण जो निकालते हैं, वही सूत्र से आपको अस्तित्व की भी जांच करिएगा। सही है, चलिए तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि जो b के मान है वो -7 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। -4, a के मान 2 और c के मान, देखिए c के मान 3 है। आप -7 का स्क्वायर करिएगा तो 7 से 49 और माइनस प्लस, यानी कि प्लस में 49 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 12 दूनी के 24 से। राइट, 24 हो जाएगा, और इसको यदि आप घटा लीजिएगा तो बचेगा आपका 25 बचेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो d का जो मान निकला, अब यहाँ से एक बात ध्यान से समझिएगा कि आखिर इसका अस्तित्व क्या है। तो आपको हमें जब क्लास से इसका स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि जो बेसिक 4.3 का जो बेसिक क्लास के नाम से जो आपको इंट्रोडक्शन के नाम से जो आपको वीडियो मिला है, ठीक है, उसमें आपको यह डिस्कशन कर लिया गया है कि किसको हमको क्या बोलना है। फिर से आप एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब इधर देखिएगा कि जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, इसका अस्तित्व है। जब d बराबर, ठीक है, जब d के मान बड़ा होता है 0 से, जब d के मान बड़ा हो जाता है 0 से, तब इसका भी अस्तित्व है। ठीक है, मूल असमान में अस्तित्व है। और जब d के मान छोटा हो जाता है 0 से, ठीक है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और इस स्थिति में आपको हल नहीं करना है। और दोनों जब स्थिति बनेगा तब आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना होगा। ठीक है, तो आप इस बात को आप समझ लीजिए ध्यान से। सही है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको, ये तो अस्तित्व है, यानी कि इसका अस्तित्व है, लिख देंगे कुछ ही, इस अस्तित्व है। ठीक है, हाँ लिख दीजिए, अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तब आपको पूर्ण वर्ग विधि का जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई करना है, अन्यथा आप अस्तित्व नहीं होता तो हम यहीं पे इसको छोड़ देते।
ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अस्तित्व है, तो अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। आइए अब समझने का प्रयास करेंगे कि हल कैसे करना है, ठीक है। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बार उतार लेना है, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 और बराबर में है 0, सही है। चलिए अब यहाँ से आपको तो देखिए होता क्या होगा, यानी कि आप एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि a प्लस ए बी के होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस ए 2ab प्लस ए बी स्क्वायर, और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। यही पर आपको इसको बैठाना है। आप सीधा सीधा अगर समझें तो इसी सूत्र पर इसको आपको ला देना है, और जिससे आपका पूर्ण वर्ग विधि अब बनकर तैयार हो जाएगा, समझें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए बाबू, तो चाहिए a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, प्लस माइनस इस पर डिसाइड होगा कि क्या होगा से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक आप काम कर लीजिएगा यहाँ से कि जो पहले जो संख्या दिया गया है, यानी कि कितना लिखा है, तो 2 लिखा है, ठीक है। अब हमको चाहिए a स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि में बैठाने के लिए a स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 है, यानी कि लिख देंगे सबसे पहले कि दोनों तरफ है, क्या करना है, तो 2 से भाग देने पर। अब 2 से काहे दे रहे हैं, काहे कि हमको इसको हटाना है, ठीक ना। तो लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, क्या करिएगा, तो 2 से भाग दे देना, 2 से भाग देने पर। अब बताइए कि जब दोनों साइड 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 और बराबर 0 बटा 2, यानी कि इस तरह से आप कर लीजिए। यदि 2 से 2 काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस में 7 बटा 2x प्लस में 3 बटा 2 और बराबर में 0, काहे कि 0 में आप 2 से भागा लगाइएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ही। अब देखिए अब हमको आ गया a स्क्वायर। अब आपको एक ही दिमाग लगाना है कि a स्क्वायर, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर यहाँ लिख लिए। अब हमको चाहिए प्लस से माइनस से, ये डिसाइड करेगा कि हाँ हमको, चलिए माइनस है तो हम माइनस लिख देते हैं, देखिए ठीक है। अब हमको चाहिए 2ab, क्या होता है बाबू, तो 2ab चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, सूत्र यही ना होगा, 2ab। अब बताना कि 2 लिखिए अपनी जगह से अभी, ठीक है, और a, तो a स्क्वायर यदि यहाँ x के करल है तो a के जगह यहाँ पर हम x न लिख सकते हैं। अभी देखिए हम हल करके आपको इस ऊपर वाला भी लान कर दिखाएंगे, ठीक है, तब जा कर के आप कन्फर्म होइएगा कि हाँ सर इतना का हल किया तो इतना आया, इतना को हल किया तो फिर इतना आया, यानी कि सही बात है। चलिए तो 2ab 2a और b, तो b की जगह पर आपको एक बात याद रखना है कि खुद से लिखना होगा, ऐसा संख्या लिखेंगे कि हल करने से हमको यही बचेगा, ठीक है। तो एक काम यहाँ पे कर देते हैं कि 7 बटा हम 2 लिख दे रहे हैं, 7 बटा 2 लिख दे रहे हैं, और याद रखिए कि हम 2 से यहाँ पे गुना करेंगे। क्यों गुना कर रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा, क्यों, देखिए काहे कि हमें 2 यहाँ अपने मन से लिखे थे ना, तो 2 अपने मन से लिखे हैं तो 2 नीचे भी लिख दिए, देख लीजिए, x स्क्वायर के x स्क्वायर माइनस की माइनस, और 7 बटा 2 की 7 बटा 2, और ये 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, 7 बटा 2 ही ना बचेगा, और x के x रह गया, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो 7 बटा 2x बचेगा ना जी, ठीक है। और आ भी गया a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, देख लीजिए a स्क्वायर माइनस 2a और b, तो 2 दूनी की 4, ये कितना आ रहा है, 2 दूनी की 4, और देखिए तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस से बी स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना आ रहा है, तो 7 बटा 4, देखिए 7 बटा 4। अब बात रहेगा कि चलिए सर ये तो आप लिख दिए, ये भी लिख दिए, इसको भी हल करके आप बता दिए कि हाँ 2 बटा 7 बटा 2 एक से ही आएगा, सही है। लेकिन ये कहाँ से लिखें आप, 7 बटा 4 और इसका स्क्वायर, ये कहाँ से लिखें,
तो टेंशन नहीं लीजिए, हम इसको एक बार जोड़े हैं ना, तो एक बार इसको हम घटा दे रहे हैं, ठीक है। 7/4 और x के मतलब सॉरी 7/4 का स्क्वायर। अब बताना कि एक बार जोड़े थे, इसको हम एक बार क्या किए हैं बाबू, तो जोड़े हैं, और एक बार क्या किए हैं, घटाए हैं। तो ये काटेगा तो ये तो 0 हो गया, जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 हो गया तो देखिए प्लस की, ठीक है, प्लस और ये 3 जो यहाँ लिखा हुआ है 2, इसको ऐसे लिख लीजिएगा और 0 की 0 कर दीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो को आप यदि नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा एक बार पीछे कीजिए और वहाँ से पुनः आप एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको समझ में एकदम निश्चित आ जाएगा कि हम क्या किए इसके साथ। अब हमको देखिए एक सूत्र पर मिल गया बाबू कि a² माइनस 2ab प्लस के b², यानी 7/2 प्लस के b²। अब यहाँ से यहाँ तक आप क्या समझ सकते हैं कि एक सूत्र है, यहाँ से यहाँ तक एक क्या आ गया, सूत्र आ गया। तो इस सूत्र को आप क्या नाम दीजिएगा, तो 1 से माने a² माइनस 2ab, तो b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर है 7/4। अब देखिए माइनस काहे लगाएंगे कि माइनस बता रहा है, यहाँ माइनस रहता है तो माइनस का सूत्र आएगा, तो माइनस है तो माइनस का सूत्र आ रहा, और इसको हम कर देंगे स्क्वायर, और जो बच गया माइनस 7/4 के स्क्वायर और प्लस 3/2 और बराबर 0। इसको इसी तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इस वीडियो का जो लेंथ है लंबा हो सकता है, लेकिन हम ये गारंटी देते हैं कि आप एकदम सीख के जाइएगा। आज के बाद इसे पूर्ण वर्ग विधि आपको कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, छोड़ के भागिएगा मत, आप ध्यान से सिर्फ समझते रहिए। देखिए आप करना क्या होगा, तो इसको इसी तरह से रखिए, बाकी सभी को आप उस साइड लेके चले जाइए बराबर को। तो 1 से माइनस 7/4 स्क्वायर के स्क्वायर कीजिए और यहाँ बराबर दीजिए। अभी माइनस मुँह साइड जाएगा था प्लस में हो जाएगा ना, माइनस मुँह साइड जाएगा था प्लस में, यानी 7 × 7 = 49। चलिए अभी लिख लेते हैं एक बार, माइनस में तो साइड जगह प्लस हो जाएगा, तो 7/4 और स्क्वायर है, और ये माइनस में हो जाएगा बाबू 3/2, ठीक है। ये माइनस में हो गया और इस साइड जाकर प्लस में हो गया, 1 से और 7/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और 7 × 7 ये कितना हो जाएगा, तो 49 है ना, ये 7 × 7 49 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 × 4 = 16, क्योंकि 7 × 7 49, तो 4 × 4 = 16, और ये 3/2 हो जाएगा। अब पुनः यदि आप इसको यदि आप दोबारा आप करिएगा, चलिए अब इसको हम भिन्न के घटाव बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो x माइनस 7/4 है, और x² बराबर, यदि एलसीएम कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 16 होगा, और 16 से 16 कट जाएगा तो 49 बचेगा, माइनस 2 से 16 कटेगा, 8 बार में 33 की 24 हो जाएगा। अब घटा लीजिएगा तो बचेगा x माइनस 7/4, और यह स्क्वायर रहेगा, और ये बचेगा कितना, तो 24 25 बचेगा ना, 25/16। चलिए यदि इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपना अटेंडेंस यानी लाइक दिखाना न भूलें। चलिए तो देखिएगा अब करना क्या है, तो एन से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट जाके चढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो 7/4 आ जाएगा, स्क्वायर एन से हटा दीजिएगा तो इस साइड में क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपको 25/16। क्या आ जाएगा जी, 25/16 आ जाएगा। अब बताना कि रूट, याद रखिएगा यहाँ से एक बात को, रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है, जो रूट का जो मान है वो प्लस और माइनस दोनों में चलते। यहाँ पे आप प्लस और माइनस दोनों लगा लीजिएगा, ठीक ना, और निकालिएगा इसका अब वर्गमूल, यानी कि देखिए तो 1 से माइनस 7/4 बच गया, क्योंकि स्क्वायर तो हट गया ना है, और बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। प्लस माइनस पहले रहेगा, अभी माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको उधर नहीं ले जाना है, प्लस माइनस को पहले रखना है। तो x बराबर 7/4 और प्लस माइनस 5/4। अब आपको यहाँ से एक काम करना है कि एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए। चलिए तो अब x बराबर, यानी कि 2 को जो आंसर बोले ना क्या आया था बाबू, तो d बराबर क्या आया था 25, यानी कि d का मान 0 से क्या था, बड़ा था। तो इसका क्या होता है,
वास्तविक मूल्य होगा लेकिन असमान होगा। दोनों जो x का जो मान निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। तो चलिए देख लीजिए, अब x का मान अलग, एक बार इसको जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो 7/4 और प्लस 5/4 एलसीएम कीजिएगा तो कितना आपको बचेगा, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 यानी 7 और 5 12 है ना। और दूसरा यदि करिएगा तो इसका भी तो वही रहेगा 7/4 और माइनस 5/4, इसको आपको घटा लेना होगा 4 4 7 में से, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 4 3 12 और 1/2 और यही आपका क्या है, तो उत्तर है। यही इस प्रश्न क्या है, तो उत्तर है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप देखें कि कितनी आसानी के साथ है आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो आप एक अच्छा सा प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में जा कर के, और एक शेयर आप ज़रूर कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, आज का वीडियो में इतना ही।